गृहस्थ धर्म के बारे में बता रहे थे। घर में 11 चीज रहनी चाहिए। 11 चीजों में आज तीसरी चीज पर विवेचन कर रहे हैं। सन्मित्राम सदनाम सुतास सुदया। घर के अंदर पुत्र होने चाहिए। अब पुत्र तो धुंधुकारी भी था, माता पिता को कष्ट देता था, तो वहां विशेषण लगाया सुता ससुदया। पुत्र बुद्धिमान होने चाहिए, माता पिता का आज्ञा का पालन करने वाले होने चाहिए। एक बार पुत्र के आंख में दर्द आ जावे और पिताजी के पास जाकर के कह दे, पिताजी मेरे आंख में दर्द हो रहा है। पिता कह देता है, पुत्र 3 काली मिर्च घोट ले, आंख में डाल ले। पुत्र होगा वो ये नहीं कहेगा, पिताजी आंख में काली मिर्च डालूंगा मेरी आंख फूट जाएगी तो। क्योंकि पुत्र हमेशा ये विचार करता है, मेरा पिता जो मेरे को कहेगा मेरी हित की ही बात कहेगा। पुत्र और लड़के में बहुत अंतर है। धुंधुकारी लड़का था, पुत्र नहीं था। जो दिन रात माता पिता से लड़ाई झगड़ा करता उसका नाम लड़का होता है। जो पिता की संपत्ति का बंटवारा करा के सट्या सनीमा शराब को पी लेता है, पिता के नाम पर बट्टा लगा देता, उसका नाम बेटा होता है। कई बच्चा भी कहते हैं जो माता पिता की संपत्ति को बेच देता है उसका नाम बच्चा होता है। और अपने राजस्थान में छोरा भी कहते हैं जो माता पिता की सेवा को छोड़ देता है, पत्नी की सेवा में तत्पर रहता है, उसका नाम छोरा होता है। पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र शब्द की व्याख्या की, पुंनामम नरकम तार्यते यस्य पुत्र है। जो मरे हुए माता पिता को पुम नामक नरक से तार देता है, परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर प्रभु की गोद में बिठा देता है, उसका नाम पुत्र होता है। पुंडरीक पुत्र था, वो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता था। पुराणों में कथा आती है पुंडरीक के माता पिता के कोढ़ हो गई थी, शरीर बड़ा जर्जर था, लेकिन उसने विचार कर दिया मैं न तीर्थ जाऊंगा, न व्रत करूंगा, न दान करूंगा, न पुण्य करूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास है तो मेरे माता पिता है, मैं इनकी ही सेवा करूंगा। बस वो घर को ही मंदिर बना रहा है, विचार कर रहा है मेरे घर में माता पिता है तो इससे बढ़कर मंदिर कौन सा होगा। एक बात आपको और बताते हैं, मंदिर का देवता अचल है, वो एक जगह रहता है, लेकिन घर के अंदर जो माता पिता है वो चलते फिरते देवता है, वो चलते फिरते परमात्मा है। जिस घर में माता पिता का आदर होता है उस घर में परमात्मा आ जाते हैं। जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, जिस घर में माता पिता के प्रति निष्ठा होती है, उस घर के अंदर परमात्मा आते हैं। पुंडरीक ने निश्चय कर लिया कि मैं माता पिता की सेवा करूंगा। शरीर बड़ा जर्जर था, स्नान के समय वो गर्म पानी करके माता को स्नान कराता। अब कोढ़ के कारण शरीर में वेदना होती, पीड़ा होती, बुढ़ापे में थोड़ा स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता आता है, बुढ़ापे के अंदर थोड़े स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। आप अपने घरों में देखते हैं जो पुत्र 10 वर्ष तक सेवा करता है, जो बहू 10 वर्ष तक सेवा करती है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर थोड़ा मन में परिवर्तन आता है। कोई बेटा एक अमेरिका में है, वो 10 वर्षों के बाद आएगा ना, और वो एक साड़ी लाके दे देगा, एक स्वेटर लाके दे देगा ना, तो जो 10 वर्ष तक पुत्र सेवा करता है उस सेवा को वो बुढ़ापे का यही लक्षण उसको भूल जाते हैं, गुणवाद उस पुत्र की करने लग जाते हैं। ये मेरा बेटा आया है, ये मेरे स्वेटर लाया है, ये मेरे सोल लाया, क्यों बुढ़ापे में ऐसा ही स्वभाव हो जाता है। तो पुंडरीक के माता पिता का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था। जब वो स्नान कराता
तो बड़ी वेदना होती, तो गुस्सा करती, माँ भी करती, पिताजी भी करते। तो पुंडरीक कहता, माँ तुम गुस्सा मत करो। रूई से वो धीरे धीरे पहुँचता था। ऐसी पुंडरीक की सेवा को देख करके एक दिन बांके बिहारी पुंडरीक के घर में चले गए। उस समय पुंडरीक अपनी माँ को स्नान करा रहा था। भगवान ने जाकर के, कृष्ण ने कहा, अरे पुंडरीक मैं तेरे घर आ गया हूँ, तू आ। माँ को स्नान कराता हुआ पुंडरीक कहता है, कौन है आप? कहा, मैं भगवान कृष्ण हूँ। तो पुंडरीक कहता है, भगवान अभी मैं नहीं आ सकता। क्यों? अभी मैं मेरी माँ की सेवा कर रहा हूँ, माँ को स्नान करा रहा हूँ। यदि आप थोड़े रुकेंगे तो माँ की सेवा करने के बाद, स्नान करने के बाद मैं आ जाऊँगा। भगवान वहाँ पर रुक गए। थोड़ी देर में भगवान ने और कहा, रे पुंडरीक अब आ, बहुत देर हो गई। पुंडरीक कहता है, भगवान अभी मैं पिताजी की सेवा कर रहा हूँ, पिताजी को स्नान करा रहा हूँ। उस समय वर्षा बहुत हो रही थी, कीचड़ पड़ा हुआ था, सर्दी बहुत पड़ रही थी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, पुंडरीक मेरे पैरों के नीचे कीचड़ आ गया है, पानी से मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं। पुंडरीक जब माता पिता को स्नान कराता था तो ईंट के आधे हिस्से पर बैठ के कराता था। तो भगवान ने कहा कि मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं। तो पुंडरीक ने अपने नीचे से ईंट निकाल करके भगवान की तरफ फेंक दी। कहा, भगवान आपके पैर ठंडे हो रहे तो ईंट पर आप खड़े हो जाओ, क्योंकि जिस माता पिता की सेवा को देख करके आप मेरे घर आए हो, इनकी सेवा मैं बीच में छोड़ नहीं सकता, पहले आपके पास आ नहीं सकता। तो ज्यों ही वो ईंट फेंकी, भगवान के पास गई आधी ईंट, भगवान आधी ईंट पर खड़े हुए और दोनों पैर तो खड़े हो नहीं सकते। तो एक पैर रखा, पैर पर पैर रखा, और भगवान ने ऐसे कमर में हाथ दे लिया, क्योंकि आधी ईंट पर ऐसे ही खड़ा होया जाता है। भगवान कटी पर, कमर पर हाथ दे करके ये हमको संदेश दे रहे हैं, जो माता पिता की सेवा करता है उसके लिए संसार रूपी सागर का पानी कमर तक है। यदि पानी कमर तक होगा तो हम सरोवर से, सागर से, नदी से पार हो जाएंगे। भगवान कहते हैं जो माता पिता की सेवा नहीं करता है उसके लिए पानी बड़ा अथाह है, वो डूब जाता है। भगवान कृष्ण जो ही पुंडरीक आया, दर्शन दिया। देखो माता पिता की जो घर में सेवा करता है उसके घर के अंदर भगवान आ जाते हैं, और भगवान आकर के पुंडरीक को दर्शन दिया। जिस घर के अंदर पुत्र होता है वो 21 वीडियो को तार देता है सेवा करके। इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि सायंकाल के समय अपने माता पिता के पास बैठे। अभी देखो कोरोना ये महाबीमारी चल रही है, अभी भी हमको समय मिले तो माता पिता के पास बैठा करो, थोड़ा सा माँ के पास जा कर के पूछ लिया करो, माँ तेरे दांत नहीं है, तेरे लिए नरम नरम खिचड़ी बनाऊं या नरम रोटी बनाऊं, थोड़ा माँ को पूछा करो। माँ ज़्यादा कुछ नहीं मांगेगी, माँ ज़्यादा से ज़्यादा कहेगी बेटा थोड़ी राबड़ी बना दे, थोड़ी खिचड़ी बना दे, बस इतना सा पूछ लो। देखो हमारी माता हमारे लिए कितना कष्ट भोगा था, कैसे उसने 9 महीने तक पेट में रखा था, जन्म के समय उसको कितना कष्ट हुआ था, और कैसे उसने बोलना सिखाया, कैसे उसने चलना सिखाया है, कैसे हम स्कूल जाते थे, वो कहीं से फीस ला करके वो चुकाती थी। जब तक हम स्कूल से नहीं आते थे हमारी माँ भूखी रहती थी। भाइयों बहनों, माँ के पास बैठा करो, थोड़ा माँ को पूछ लिया करो, माँ तेरे को क्या खाने की इच्छा है। बुढ़ापे के अंदर माता पिता कोई हलवा नहीं तुमसे मांगेंगे, बुढ़ापे के अंदर कोई अच्छा माँ जेवर नहीं मांगेगी, बुढ़ापे के अंदर माँ कोई अच्छी साड़ी नहीं मांगेगी,
बुढ़ापे के अंदर तो तुमको माँ के पास बैठने की जरूरत है। जो बूढ़े माता पिता के पास सायंकाल के समय बैठ जाता है और माँ को सुख की दुख की बात पूछ लेता है, माँ के लिए थोड़ा सी कह देता है, माँ तेरे को क्या चाहिए, हमारा शास्त्र कहता है ऐसा पुत्र होता है वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। माता पिता की सेवा करके 7 पीढ़ी होती है पिता की, 7 पीढ़ी होती है ननियाल की, 7 पीढ़ी होती है ससुराल की। ये 21 पीढ़ियों को माता पिता का सेवा करने वाला पुत्र 21 पीढ़ियों को तार देता है। माँ के वात्सल्य का वर्णन नहीं हो सकता। वात्सल्य किसको कहते हैं? गाय जाती है, बछड़ा आता है, बछड़ा कितनी गंदगी में रहता है फिर भी गाय उसको चाट करके उसकी गंदगी को साफ करती है। उसी समय उसका वात्सल्य जागृत हो जाता है, गाय का स्तन दूध से भर जाता है। ऐसे ही हमारी प्रत्येक माँओं का वात्सल्य होता है। अरे 5000 की साड़ी पहनी रहेगी और बच्चा छोटा सा शिशु कर देगा, उसी समय माँ झट प्रेम से कहेगी, अरे मुन्ना गंगा जल से स्नान करा लिया। ये माँ का वात्सल्य होता है। ये वात्सल्य पिता का नहीं होता है जितना माँ का होता है। उस माँ के वात्सल्य का वर्णन हम कहाँ तक करें मेरे भाई? माता पिता को हम माँ के लिए तो शास्त्र ने इतना बताया है कि पुत्र चक्कू लेके चमड़ी काट करके माँ को जूती बना के दे देवे तो भी माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। कहाँ तक कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। एक तराजू ले लो, एक तराजू के पल्ले के अंदर तुम पूरे के पूरे तीर्थों को, व्रतों को, सब दान पुण्य स्नान को रख दो। एक पल्ले के अंदर माँ के वात्सल्य को रख के तो लोगे तो माँ के वात्सल्य वाला पल्ला भारी हो जाएगा। ऐसा माँ के प्रति तुम श्रद्धा रखो। ये हमारे घर में चलते फिरते देवता है, घर को वैकुंठ बनाना है, उस वैकुंठ को प्राप्त करना है तो पहले घर रूपी वैकुंठ के अंदर रहने वाले माता पिता के प्रति तुम निष्ठा रखो। वैकुंठ किसका नाम है? जो कुंठा को मिटा देवे और घर को वैकुंठ माता पिता की सेवा करके बना देवे, उसका नाम वैकुंठ है। तो पुत्र का कर्तव्य है कि वो माता पिता की सेवा करे। घर में पुत्र होना चाहिए। ये 11 चीजों के अंदर तीसरी चीज का वर्णन हुआ, पुत्र आज्ञाकारी होने चाहिए। ऐसा नहीं, एक जगह मैं कहीं भागवत कर रहा था, मैंने ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे को बात याद आ गई। एक बूढ़ी माँ थी, माँ के 2 बेटे थे, एक वकील था, एक डॉक्टर था। माँ का पति गुजर गया, दोनों बेटों ने पिता की अंत्येष्टि कर दी। 12 दिन नहीं हुए, ये सच्ची घटना है। दोनों बेटों ने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर दिया, लेकिन माँ को भूल गए, 2 हिस्से कर दिए। 12 दिन के बाद माँ रोती रोती पड़ोसियों के घर गई, कहा देखो भाई हमारे पति का कमाया हुआ था, हाँ 3 हिस्से कर देते, एक मेरा दे देते तो बुढ़ापे के अंदर मैं भी कोई मंदिर जाऊं, भगवान की आरती हो उसमें भी डालूं। आप कृपा करके मेरे पति के कमाई के 3 हिस्से करा दो, एक एक बेटों को दे दो, एक मेरा हिस्सा करा दो। पड़ोसी गए, कहा भैया तुम्हारे पिता का कमाया हुआ था, है तो तुम्हारी माँ का ही, लेकिन कम से कम माँ के लिए भी एक हिस्सा दे दो। तो बेटों ने कह दिया हमने माँ की जिंदगी पर व्यवस्था कर दी। पड़ोसी ने पूछा क्या व्यवस्था की? तो बेटों ने कहा हमने लिखा पढ़ी की है, पक्का काम किया है। पड़ोसियों ने कहा क्या पक्का काम किया? कहा 12 महीनों में 3 साड़ी बड़ा बेटा देगा, और भी कपड़े जो भी सर्दी गर्मी के हैं 12 महीनों का वो एक बेटा देगा, 12 महीनों में दूसरा बेटा भी 3 साड़ी और कपड़े देंगे। और पक्की व्यवस्था है 1 तारीख से 30 तारीख पर माँ बड़े बेटे के यहाँ भोजन करेगी, 1 तारीख से 30 तारीख तक माँ छोटे बेटे के यहाँ भोजन करेगी।
और माँ को क्या चाहिए। पड़ोसियों की बात मानी नहीं, पड़ोसी चले गए। अब 1 तारीख से 30 तारीख तक बड़े बेटे के यहाँ भोजन करे माँ, 1 तारीख से 30 तारीख तक छोटे बेटे के यहाँ भोजन करे। बीच में महीने में कभी 31 तारीख आ जाती तो न बड़ी बहू रोटी देती, न बड़ा बेटा रोटी देता, न छोटा बेटा रोटी देता। वो माँ मेरी कथा में आ गई। जनवरी का महीना था, सर्दी बहुत बढ़ रही थी, कम्बल ओढ़ी हुई थी, थर 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 कांप रही थी। मेरी भागवत के अंदर कोई गोंदगिरी बादाम का लड्डू भागवत जी पर चढ़ा के गया। मैंने सोचा ये लड्डू इस बूढ़ी माँ को दे दूं। मैंने वो लड्डू बूढ़ी माँ को दे दिया। बूढ़ी माँ ऐसे थर थर हाथ कांपती आगे किया, लड्डू को लिया, हृदय से लगाया, आंखों में टप 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 पानी पड़ने लग गया। और रोती हुई कहती है, गुरुजी ये लड्डू आज मैं नहीं खाऊंगी, ये लड्डू मैं कल खाऊंगी। मैंने कहा क्यों माता, आज क्यों नहीं खा रही है, आज ही खा लो। आज मेरे व्रत है। मैंने कहा माता जी आज न पूर्णमासी है, न बेतीपात है, न संक्रांति है, न एकादशी है, आज किस चीज का व्रत किया है। वो माता मेरे से बोली, गुरुजी न मैं सोमवार करती हूँ, न मंगलवार करती हूँ, न मैं एकादशी करती हूँ, न पूर्णमासी का व्रत करती हूँ। हाय हाय उस माँ ने मेरे को क्या कह दिया, गुरुदेव मैं 31 तारीख का व्रत करती हूँ। मैंने कहा 31 तारीख का व्रत। रोती हुई कहती है, गुरुदेव मेरे पति मर गए, संपत्ति बहुत छोड़ के गए, दोनों बेटों ने 2 हिस्से कर दिए, मेरे लिए लिखा पढ़ी कर दी। 1 तारीख से 30 तारीख तक माँ बड़े बेटे के यहाँ भोजन करेगी, 1 तारीख से 30 तारीख तक माँ छोटे बेटे के यहाँ भोजन करेगी। कभी कभी 31 तारीख का महीना आ जाता है, न बड़ा बेटा रोटी देता है, न छोटा बेटा रोटी देता है। ये देखो बड़े बड़े घरों की कहानियां हैं। पुंडरी की कथा बता रही है, माता पिता की जहाँ सेवा होती है वहाँ भगवान आ जाते हैं। मेरे भाई माँ के वात्सल्य का वर्णन नहीं हो सकता। यदि शास्त्र तो यहाँ तक कहता है माँ के प्रति पिता के सामने तुम जोर से बोलोगे ना, पुत्र को जोर से भी नहीं बोलना चाहिए। यदि हम माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, हमारी गीता के आंखों में पानी आएगा, हमारी रामायण रोने लग जाएगी, हमारी भागवत के आंखों में पानी आएगा। बस घर को बैकुंठ बनाना है। तीसरी चीज को याद रखिए, घर में पुत्र होने चाहिए। ये पुत्र कब होंगे, छोटी अवस्था में, बालपन अवस्था में। तुम बच्चों को संस्कार दो, तब तुम्हारे वो बच्चेपने से छोड़ के पुत्र बन जाएंगे। ये बच्चे होते हैं ना छोटे, ये तो एक गिल्ली मिट्टी का पिंड है। गिल्ली मिट्टी से तुम गमला बनाओ, गमला बन जाएगा। बिल्ली मिट्टी से तुम कुल्हड़ बनाओ, कुल्हड़ बन जाएगा। गिल्ली मिट्टी से तुम मटका बनाओ, मटका बन जाएगा।